गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग की यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करी थी फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में हमने क्लाइमेट और वेदर वाला पोर्शन कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम स्टूडेंट स्टार्ट कर देंगे कौन सा टॉपिक, सॉइल का। ठीक है, हम लोग को पता है सॉइल, यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं तो सॉइल के बारे में हम लोग को पता होना चाहिए कि सॉइल क्या होती है, उसको कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसका उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हम लोग को एग्जैक्टली पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करती हूँ बच्चों सॉइल। तो सॉइल जो होता है एक तरह का लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड कौन सा? सॉलिनम, सॉलम से बना हुआ है। सॉइल जो है लैटिन वर्ड किससे बना है? सॉलम। सॉलम का मतलब होता है फ्लोर। ठीक, तो सॉइल वर्ड आपका कहाँ से आया? लैटिन वर्ड आया सॉलम। सॉलम का मतलब फ्लोर होता है। नेक्स्ट अगर यदि हम सॉइल को डिफ़ाइन करते हैं तो क्या होता है सॉइल? सॉइल ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मिक्सचर ऑफ, सॉइल इज़ द मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का मिक्सचर होता है और वो मिक्सचर इस अकॉर्डिंग रहता है कि उसमें प्लांट ग्रोथ कर सके, प्लांट ग्रो कर सके। वो क्या कहलाता है? सॉइल। अगर एग्जैक्ट डिफाइन बच्चों मैं बोलूँ तो सॉइल कैन बी डिफाइंड एज द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन से क्या बन रही है? आपकी सॉइल फॉर्मेशन हो रहा है। अर्थ दैट प्रोवाइड द मीडियम फॉर द प्लांट ग्रोथ, और जो नॉर्मली क्या करती है प्लांट की ग्रोथ को मीडियम प्रोवाइड कराती है। कि मीडियम एक जो होता है हम सॉइल में सारे प्लांट्स को ग्रो करवा पाते हैं। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन की एक बच्चों सिंपल सी मैं बात करूँ तो क्या होता है कि जैसे ये बड़ी बड़ी चट्टानें टूटती हैं, किसी भी रीजन से ये टूट सकती हैं। बड़ी बड़ी जितनी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं किसी भी कारण से ये टूटती हैं, चाहे बहुत तेज़ विंड हो रही है, विंड के प्रेशर से, चाहे उसमें वाटर आता है उसके प्रेशर से, किसी भी रीजन से जब ये चट्टानें टूटती हैं तो सॉइल जो होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाती है और धीरे धीरे अपनी लेयरिंग बनाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसके अलावा क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड होता है, ठीक है, तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो रहा है तो डेड होने पे उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करते हैं। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्क करने से उसका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन होने से जितने भी ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, और वो सारे के सारे किस में चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। तो इस तरह से एक कंप्लीट सॉइल का फॉर्मेशन होता है कि जो पर्टिकुलर किस लिए होती है? फॉर द प्लांट ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ के लिए होती है। हमेशा हम लोग सॉइल की बात करें तो वो मेन मीडियम किसका होता है? प्लांट की ग्रोथ का मीडियम होता है, जिसमें मेनली क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। वो मैंने आप लोगों को बताया कहाँ से आ रहे हैं सब्सटेंस? लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन से। जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनसे जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो कहाँ पहुँच जाते हैं? सॉइल में पहुँच जाते हैं। सॉइल से प्लांट ले रहे हैं, एक अपन पूरी लाइफ साइकिल हम लोगों ने थोड़ी सी ध्यान दी। प्लांट से एनिमल्स लेते हैं, अगेन उनका डिकम्पोजिशन होता है और अगेन वो सॉइल में पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से यदि अपन सॉइल की बात करते हैं तो सॉइल जो है वो एक लैटिन वर्ड है सॉलम का। सॉलम मतलब फ्लोर। सॉइल को यदि डिफाइन करेंगे तो वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से रिलेटेड होती है और एक ऐसा मीडियम होता है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लियर हुआ बच्चों? नेक्स्ट यदि हम बात करें सॉइल में मेन फिजिकल प्रॉपर्टी, यदि 3 मेन फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं सॉइल की। थ्री मेन फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक तो होता है सॉइल सेपरेट, जिसे मैं एक नाम और देती हूँ सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, सॉइल सेपरेट। नेक्स्ट लूँगी मैं सॉइल टेक्सचर। थर्ड लूँगी मैं सॉइल स्ट्रक्चर। आपके सिलेबस में भी यही है तीनों पॉइंट। ठीक है, सॉइल सेपरेट, सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर। अभी बच्चों मैंने आपको बात बोली कि सॉइल जो होती है वन प्लेस टू अनदर प्लेस आती है और लेयर टू लेयर फॉर्म करती चली जाती है। तो अब मुझे ये लेयर टू लेयर देखना है कि सॉइल कैसे है, तो मैं क्या करूँगी कि एक गड्ढा खोदना स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे जो गड्ढा खुदा इसमें हमें इस तरफ सॉइल की लेयरिंग दिखाई दे जाती है। दोनों तरफ की बात करूँ, ये हम लोगों ने एक पूरा का पूरा गड्ढा खोदा तो हमें यहाँ पे सॉइल की लेयरिंग दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कंप्लीट लेयरिंग जो हम देख रहे हैं सॉइल की, इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? सॉइल प्रोफाइल। कि कैसे कैसे वो सेपरेट है।
कई बार क्या होता है बच्चों, वो कलर के अकॉर्डिंग भी अपन उनको सेपरेटली देख पाते हैं, कलर हो गया, साइज के अकॉर्डिंग हो गया, इन सब चीज़ों से हमें सेपरेट सेपरेट लेयर दिखाई देती हैं। और इस एक लेयर को मैं क्या नाम देती हूँ, सॉयल ऑरिजोन, सॉयल हॉरिजोन नाम दिया जाता है। बात समझ में आई? तो सॉयल सेपरेट को हम कैसे देख पाएंगे, हम लोग गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोदने पर हमें लेयरिंग दिखाई देती है। ये जो कंप्लीट लेयरिंग होती है, ये कंप्लीट लेयरिंग तो क्या कहला रही है, सॉयल प्रोफाइल कहला रही है, ठीक है। और इनका एक पार्ट जो होता है सॉयल ऑरिजोन कहलाता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें अपन मेनली कैसे कैसे उसको देख सकते हैं, उसका जो कलर होता है, उसका जो टेक्सचर होता है, स्ट्रक्चर किस तरह की है, थिकनेस कितनी है इसकी, इस अकॉर्डिंग। उसके अलावा केमिकल कंपोजिशन, थोड़ी बहुत टेस्टिंग की जाती है लैब में, चाहे वो पीएच से कर लो आप, ठीक है, पीएच पेपर से उसकी टेस्टिंग करते हैं, नेक्स्ट ईयर 12th में है आपके। तो इन सब चीज़ों से हम लोग क्या देखते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट सॉइल प्रोफाइल देखते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों, सॉइल टेक्सचर। अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सचर, सॉइल टेक्सचर की बात करूं तो सॉइल टेक्सचर को में हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेटिव कंटेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरियस साइज। वेरियस साइज के पार्टिकल्स का जो रिलेटिव कंटेंट होता है, दोनों रिलेशनशिप किस अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट होते हैं, उस अकॉर्डिंग देखते हैं। और वो कौन कौन से पार्टिकल हैं, 3, सॉइल, सैंड एंड क्ले। मेनली 3 पार्टिकल्स कौन से होते हैं, सॉइल, सैंड एंड क्ले। इनकी रिलेटिव कंटेंट को देखना ही क्या कहलाता है, सॉइल टेक्सचर कहला रहा है। सॉइल में मेनली 3 बेसिक पार्टिकल्स अभी बोले मैंने, ये 3 होते हैं। कैसे ये उसमें मिक्स होते हैं, उस पूरी प्रॉपर्टी को ही अपन क्या कह रहे हैं, सॉइल टेक्सचर कह रहे हैं। अब अकॉर्डिंग टू सॉइल टेक्सचर मैं क्लासीफाई कर रही हूँ सॉइल को अलग अलग। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल एज पर टेक्सचर, टेक्सचर के अकॉर्डिंग अपन उसको क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेबल फॉर्म कर रही हूँ बच्चों। उसमें सॉइल टेक्सचर में जैसे उसमें सैंड कितनी है, क्ले कितनी है और सिल्ट कितनी है, इस अकॉर्डिंग मैं इसको करूँगी। ठीक है। और यहाँ पे अपन देख लेंगे पार्टिकल ग्रुप्स, कौन कौन से पार्टिकल ग्रुप्स हमने रखे हैं यहाँ पे। तो पहले लेती हूँ बच्चों मैं सैंड। सैंड में, सैंड की अगर देखें परसेंटेज तो 80 to 100% होगा। अभी मैं इनमें आगे तुम लोगों को बताऊंगी तो डायमीटर के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी मेन डिफरेंस इन तीनों में कैसे, मेन डिफरेंस उनके डायमीटर के अकॉर्डिंग विद उनमें साइज के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। ठीक है। टेक्सचर उसका देख रहे हैं हम लोग कि ये कौन सा ग्रुप कितनी क्वांटिटी में है। सैंड में सैंड तो है ही, सिल्ट और क्ले भी होती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो सिल्ट इसमें 0 to 20% होती है और ये भी 0 to 20%। ये अपन अमाउंट देख रहे हैं परसेंटेज का, लगभग। अब नेक्स्ट की बात करूं बच्चों में, तो ये तो सैंड हो गया। सैंड के बाद आता है आपका सैंड लोम। सैंड लोम जो होता है, सैंड लोम में 50 to 80% तो सैंड रहती है। क्लियर। फिर 0 to 50% आपकी सिल्ट रहती है और 0 to 20% जो है आपकी क्ले रहती है। फिर अपन नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं लोम की। ठीक है। लोम में 30 to 50% तो क्या रहता है आपका, सैंड रहता है। उसके बाद सेम 30 to 50% और ये 0 to 20% इसमें क्ले होता है। क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं अपन पार्टिकल ग्रुप पे। नेक्स्ट पार्टिकल ग्रुप है सिल्ट लोम। देखो बच्चों, पहले सैंड लिया तो सैंड लोम, अब लोम लिया सिल्ट लोम। सिल्ट लोम जो होता है इसमें 0 to 50% तो ये रहता है सैंड, 50 to 100% तक जो होता है आपका सिल्ट होता है और 0 to 20% जो होता है लगभग क्ले रहता है इसमें। क्लियर। फिर अपन नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट आएगा आपका सैंड क्ले लोम। सैंड क्ले लोम तीनों लगभग मिक्स है इसमें। सैंड क्ले लोम जो होता है इसमें 50 to 80% जो होता है सैंड रहता है, 0 to 30% जो है सिल्ट रहता है और 20 to 30% जो है क्ले रहता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट सिल्ट क्ले लोम। सिल्ट क्ले लोम जो होता है, इस सिल्ट क्ले लोम में 0 to 30% सैंड है, सिल्ट है तो इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है। और इसकी वही 20 to 30%। फिर आते हैं अपन एक और सैंडी क्ले, यानी क्ले विथ सैंड है ये।
तो सैंड इसमें ज़्यादा होगी, 50 to 70% के आसपास रहती है, ठीक है। और ये 0 to 20% इसमें सिल्ट होती है, क्योंकि ये सैंडी क्ले है तो इसकी क्वांटिटी कम होगी, और 50 to 70% अगेन इसकी क्वांटिटी रहती है, ठीक है बच्चों। और एक लास्ट पार्टिकल ग्रुप आता है आपका, जिसे मैं बोल रही हूँ क्ले, ठीक है। इसमें सैंड की क्वांटिटी तो इतनी रहती है 0 to 50%, सिल्ट की भी 0 to 50%, और ये जो होता है 35 to 100% रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सॉइल टेक्सचर को हम लोगों ने देखा है, तो सॉइल टेक्सचर जो है आपको किस अकॉर्डिंग अपन इसको कर रहे हैं कि कैसे हम उसको फील कर पाते हैं, सैंड को कैसे फील कर पाते हैं, उस अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई कर पा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टिकल ग्रुप हम लोगों ने मेनली कितने ग्रुप देखे हैं, 8 ग्रुप यहाँ पे हम लोगों ने देखे, और इनमें किस अकॉर्डिंग अपन ने किया कि सैंड की परसेंटेज कितनी है, सिल्ट की परसेंटेज कितनी है, और क्ले की परसेंटेज कितनी है। सैंड की परसेंटेज की बात करूँ बच्चों, तो सैंड जो है, सैंड ही नाम दे रही हूँ, तो 100% लगभग 80 to 100% ये होगा, बाकी 20% हो सकते हैं, या नहीं भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर सैंडी लोम जो होती है 50 to 80% होती है, ये 0 to 50% है, 0 to 20%, ठीक है, क्लियर। अगर से क्ले इसमें नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। फिर लोम की बात करें तो 30 to 50% तो इसमें सैंड होती है, सिल्ट भी 30 to 50% होती है, और क्ले भी 0 to 20%। तो ये क्लियर रखना कि हो तो ठीक क्ले इसमें, नहीं हो तो भी ठीक है। फिर सिल्ट लोम की बात करती हूँ मैं। सिल्ट लोम में 0 to 50% जो होता है सैंड होती है, सिल्ट जो होती है 50 to 70% के आसपास रहती है, ठीक है। और क्ले जो होती है अगेन होगी तो ठीक, और नहीं होगी तो 20% के आसपास रहेगी, और नहीं रहती है तो 0 to 20% के आसपास रहती है। फिर आता है सैंड क्ले लोम पे। सैंड क्ले लोम जो होता है ये 50 to 80% इसमें सैंड होती है, सिल्ट जो होती है 0 to 30% होती है, और क्ले जो होती है 20 to 30% होती है। अब अगेन देखो यहाँ पे, यहाँ तो मैंने सैंड ली थी तो सैंड की क्वांटिटी ज़्यादा है, यहाँ सिल्ट ली है तो सिल्ट की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, ये होगी तो ठीक और नहीं होगी तो भी ठीक, और ये 20 to 30% रहती है। ऐसे ही सैंडी क्ले की बात करूँ बच्चों, तो सैंडी क्ले में 50 to 70, सैंडी है तो 50 to 70% ये, और 50 to 70% ये हो तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक। क्ले में 0 to 50% तो सैंड रहती है, 0 to 50% सिल्ट होती है, और 35 to 100% क्या रहती है, क्ले रहती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉइल टेक्सचर। अकॉर्डिंग टू हमने किस अकॉर्डिंग इसको किया था कि कैसे हम लोग उसको फील कर पा रहे हैं, उस अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। देन फिर एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसको आगे और डिवाइड किया था, जिसे बोल रही हूँ मैं मोहर सिस्टम ऑफ सॉइल। मोहर सिस्टम ने 10 इसको डिवीजन दिए थे अकॉर्डिंग टू इसके डायमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। डायमीटर के अकॉर्डिंग इन्होंने इसको 10 ग्रुप दिए थे, वो हम लोग देखते हैं सॉइल टेक्सचर को ही। ये तो 3 सॉइल की परसेंटेज के अकॉर्डिंग मैंने 8 ग्रुप बताए। अब मैं डायमीटर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कौन से साइंटिस्ट मैंने बोले, बोहर्स सिस्टम बोलती हूँ मैं इसको। बोहर सिस्टम में यहाँ ले रही हूँ मैं टेक्सचर, और यहाँ मैं ले रही हूँ डायमीटर। mm में होता है डायमीटर, ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। ये टेक्सचर ग्रुप हो गया। अब इसमें भी अगेन स्टार्ट करते हैं अपन वेरी कोरस। साइज के अकॉर्डिंग देख रही हूँ बच्चों मैं। सैंड, वेरी कोरस सैंड जो होती है उसका साइज 2 से 1 mm के आसपास रहता है, ठीक है। वेरी कोरस, थोड़ी सी कोरस रहती है ये सैंड, इसका साइज थोड़ा ज़्यादा रहता है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट वे आते हैं हम लोग कोरस सैंड। नेक्स्ट आती है कोरस सैंड में 1 mm से 0.05 mm के आसपास रहता है, ठीक है। सॉरी 0.05 नहीं बच्चों, 0.5 mm के आसपास रह रहा है। फिर कोरस सैंड के बाद आते हैं हम लोग मीडियम कोरस पे। मीडियम कोरस सैंड का साइज 0.5 mm से 0.2 mm के करीब रहता है। फिर आते हैं अपन फाइन सैंड पे। तो फाइन सैंड जो होती है उसका साइज 0.2 से 0.1 mm रहता है। फिर आ रहे हैं हम लोग कोरस सिल्ट पे। कोरस सिल्ट जो होता है, सॉरी कोरस सिल्ट से पहले लूँगी मैं वेरी फाइन सैंड। फाइन सैंड थी, अब लेंगे हम वेरी फाइन सैंड। वेरी फाइन सैंड का साइज जो होगा
1 से 0.05 mm रहेगा। अब अपन नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट में क्या रहेगा, वेरी फाइन सैंड के बाद कोरस सिल्ट। कोरस सिल्ट में कितना रहता है बच्चों, 0.05 से 0.02, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग सिल्ट पे, 0.02 से 0.005। फिर हम आते हैं फाइन सिल्ट पे, फाइन सिल्ट का 0.005 टू 0.002। फिर मैं आ रही हूँ बच्चों लास्ट क्ले पे, क्ले में 0.002 टू 0.0005, यानी इसका साइज देखो बच्चों कितना कम हो जाता है। और लास्ट आ रहे हैं हम क्लाउडी क्ले में, इसका होता है बिलो 0.0005 mm के आसपास। डैट मीन्स मोहर सिस्टम जो था वो डायमीटर के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पे कोरस सैंड नाम से ही समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा इसका साइज बड़ा होता है। वेरी कोरस का थोड़ा साइज बड़ा है 0.2 mm से 1 mm, कोरस का उससे थोड़ा कम 1 से 0.5 mm, मीडियम कोरस का 0.5 से 0.2 mm, फाइन सैंड का 0.2 से 0.1 mm, वेरी फाइन सैंड का 0.1 से 0.05 mm के आसपास। देन अगेन आते हैं अपन सिल्ट पे, सिल्ट का 0.02 से 0.005 mm, फाइन सिल्ट हो गई 0.005 टू 0.002, क्ले का 0.002 टू 0.0005, और क्लाउडी क्ले जो होती है बिलो 0.0005। यानी ये होता है इसका कंप्लीट मोहर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इन्होंने डायमीटर के अकॉर्डिंग सैंड को क्या करा, सॉइल को क्या करा, डिवाइड किया था, ठीक है, डायमीटर के अकॉर्डिंग। अब अपन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये तो था मोहर सिस्टम के अकॉर्डिंग। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि हम लोग डिवाइड करें तो केवल 4 ग्रुप बनाए इंटरनेशनल सिस्टम ने, उसने इतना सारा नहीं दिया हमें। हम लोग सॉइल का टेक्सचर यदि देखते हैं बच्चों, तो एक तो डायमीटर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, उसके अलावा हम लोग ये देख रहे हैं कैसा हमें फील हो रहा है, फील में यानी सैंड उसमें कितनी है, क्ले कितनी है और सिल्ट कितनी है, उस अकॉर्डिंग हम लोग सॉइल को के टेक्सचर को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग अगेन यहाँ पे मैं ले रही हूँ टेक्सचर ग्रुप, यहाँ ले रही हूँ मैं डायमीटर, वापस वही mm, इसमें बस 4 टाइप बता रखे हैं बच्चों। तो पहला इसमें मैं ले रही हूँ कोरस, कोरस, ठीक है। नेक्स्ट ले रही हूँ मैं फाइन सैंड, कोरस सैंड। थर्ड लूँगी मैं सिल्ट एंड फोर्थ लूँगी मैं क्ले। तो कोरस जो होता है उसमें 2.20 के आसपास, यानी 2.2 के आसपास जो होता है इसका साइज रहता है कोरस सैंड का। 0.2 से 0.02 जो होता है वो फाइन सैंड का। 0.02 से, यानी इसने एक ही क्राइटेरिया लिया यहाँ पे 0.002, और इन्होंने लिया बिलो 0.002। क्लियर हो गई बात। इस अकॉर्डिंग इन्होंने लिया, बस 4 क्राइटेरिया रखे। 2 के अकॉर्डिंग इन्होंने बताया 2.2 mm जो है वो कोरस सैंड है, फाइन सैंड 0.2 to 0.02 mm है, सिल्ट जो है 0.02 to 0.002 है, क्ले जो है बिलो 0.002। तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग डिवीजन कंप्लीट सॉइल का, ठीक है। तो यहाँ तक अपना ये चीज़ कंप्लीट हो रही है, सॉइल टेक्सचर। इस एक और चीज़ है बच्चों, सॉइल डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी क्लास रखी गई है, सॉइल की डेंसिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगेन सॉइल की डेंसिटी देखें तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ सॉइल क्लास, कौन सी क्लास हम लोग ले रहे हैं, बल्क डेंसिटी, उनकी बल्क में क्या डेंसिटी है, बल्क डेंसिटी के अकॉर्डिंग पोर साइज, पोर का क्या साइज है उसमें, ठीक है। उसके अलावा इसकी नॉर्मल डेंसिटी की बात कर रहे हैं अपन, तो वो क्या है 1 IBS पर फीट क्यूब के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास की बात करूँ, अगेन फर्स्ट क्लास यहाँ पे कौन सी है, सैंड। उसके बाद नेक्स्ट क्लास की बात करूँ तो है सैंडी लोम, जो हमने पहले भी ली थी। फिर हम बात कर रहे हैं लोम, फिर हम ले रहे हैं सिल्ट लोम,
सिल्ट लोम के बाद हम ले रहे हैं क्ले लोम, और क्ले लोम के बाद हम लोग लास्ट ले रहे हैं लोम। ठीक है, तो सॉइल डेंसिटी के अकॉर्डिंग हमने लगभग 6 क्लास बताई, सैंड, सैंडी लोम, लोम, सिल्ट लोम, क्ले लोम और क्ले। तो अब मैं बल्क डेंसिटी की बात करूं तो बल्क डेंसिटी यहाँ पे 1.6 है, यहाँ 1.5 है, यहाँ 1.4 है, यहाँ 1.3 है, यहाँ 1.2 है और यहाँ 1.1 है बल्क डेंसिटी इसकी। पोर साइज की बात करूं बच्चों तो सबसे कम पोर साइज किस में होता है? सैंड में होता है, इसलिए इसमें कोई प्लांट ग्रो नहीं करता। और सबसे ज़्यादा मैं यदि बताऊं तो क्ले में होता है, इसलिए प्लांट की ग्रोथ जो सबसे अच्छी होती है वो किस में होती है? क्ले में होती है, क्योंकि अगर पोर का साइज अच्छा होगा तो ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल पाती है, और प्लांट को ग्रो करने के लिए रूट्स को भी क्या चाहिए होती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। ये चीज़ ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, फिर हम लोग बात करें बाकी की, तो ये 43, 47, 50 और 55। क्लियर। फिर हम लोग बात करते हैं डेंसिटी 100, 93.7, 87.3, 81.2, 74.2 और 68.6। तो ये आपका कंप्लीट क्या हो रहा है बेटा? सॉइल टेक्सचर की बात करी। सॉइल टेक्सचर मैंने आप लोग को बताया कि उसमें रिलेटिवली 3 मेन सॉइल कौन कौन सी रहती हैं? सैंड, क्ले और सिल्ट। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमने उनको डिवाइड किया था। फर्स्ट डिवीजन जो लिया था मैंने आपका क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट जो मैंने डिवीजन लिया था वो उसी अकॉर्डिंग मैंने सॉइल्स बताई थी कि कितनी उसमें सैंड की परसेंटेज है, कितनी क्ले की परसेंटेज है और कितनी उसमें सिल्ट की परसेंटेज है। उसके बाद मैंने मोहर सिस्टम लिया जो कि डायमीटर के अकॉर्डिंग सॉइल को 10 में सिस्टम में डिवाइड कर रहा था। फिर हमने इंटरनेशनल लिया, इंटरनेशनल ने भी डायमीटर के अकॉर्डिंग ही करा। और अब हम लास्ट ले रहे हैं सॉइल डेंसिटी के अकॉर्डिंग। सॉइल डेंसिटी के अकॉर्डिंग सॉइल की क्लास केवल 6 हैं। कौन कौन सी? सैंड, सैंड लोम, लोम, सिल्ट लोम, क्ले लोम और क्ले। क्लियर। में मैंने पोर साइज बताया, इसमें डेंसिटी तो क्लियर है अपने को 1.6, 1.5, 1.4, 1.3, 1.2, 1.1। बट पोर साइज जो है इसका, पोर साइज सबसे कम मैंने सैंड का बताया और सबसे ज़्यादा क्ले का बताया, इसलिए क्ले में बहुत ज़्यादा प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। और बाकी ये डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे सॉइल टेक्सचर तक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अपन देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। ओके।